हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2.1 के बारे में, जो पॉलिनोमियल्स के बारे में है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको इस चैनल पे कंप्लीट आर्ट्स सवाल का और एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज कंसेप्ट एवं क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। उससे पहले कुछ टॉपिक को जान लेते हैं जो कि आसानी होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। मतलब बोला गया है कि पहले क्या रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहा है, उसका वैल्यू एक गिवन पॉइंट पे निकालना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कंसेप्ट को। क्या बोला गया है तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इसको समझने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्रीवियस के लेक्चर में इसके बारे में मैंने बताया था, पूरा एकदम इंट्रोडक्शन लेक्चर में पूरा कंप्लीट एकदम अच्छे से समझाया। लेकिन आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। उसको क्या बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ए पॉलिनोमियल having degree 3 is called quadratic polynomial। डिग्री 2 होगा, सॉरी डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है तो जान लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, तो डिग्री 2 होगा ही नहीं, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हम लोग ने क्या जान लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जान लिया, एक्सप्रेशन जान लिए, और कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। क्या होता है एग्जांपल में, लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल जान लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 5x स्क्वायर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोग ने जान लिया, उसका जो एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन को जान लिया, और कुछ एग्जांपल हम लोग ने देख लिए। अब वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, तो क्या बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोला तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए गिवन पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे कैसे समझेंगे, क्या क्या बोला गया था, एक एग्जांपल से समझते क्वेश्चन लेके। बोला जाएगा आपको निकालने के लिए इफ px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देन फाइंड p0 एंड p माइनस 1। यही है वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। एक पॉलिनोमियल है, px बराबर दिया गया, वैल्यू निकालना p0 का p माइनस 1 का। जो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लिखा गया है वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। जो अभी हम लोग समझ रहे हैं, px दिया गया, p0 और p माइनस 1 निकालना है। तो लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में, गिवन px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या फाइंड आउट करना है, पहला p0 फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 एज पर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं भी लिखेगा तो समझ में आ जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, p0 इक्वल टू, जहां पे x वहां पे 0 लिख देंगे, तो x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 प्लस 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3। तो p0 का वैल्यू क्या आया, माइनस 3 आएगा। तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ने क्या निकाला, वैल्यू निकाला p0 पे। तो लिख सकते हैं थर्स p0
नहीं, थस वैल्यू ऑफ P0 इज -3। आप क्या फाइंड आउट करना था? P-1 को। तो चलिए P-1 को फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे नाउ P-1 इक्वल टू, तो क्या था? एक्स स्क्वायर था, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू -1 -3, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, 2 इंटू -1 -2 -3 क्या हो जाएगा? +1 -2 -3 -5 क्या हो गया? -4 हो गया। तो लिख सकते हैं इसको भी, P-1 का वैल्यू क्या आया? -4 आया। तो लिख सकते हैं थस वैल्यू ऑफ P-1 इज -4। चलिए एक बार फिर से ऊपर से क्या क्या किए हैं अपना लोग एक बार समझ लेते हैं। टॉपिक क्या था आज का? वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। ये टॉपिक था, हमको समझना था। उसके लिए पहले हम लोग ने जाना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एग्जाम्पल कुछ हम लोग ने समझ लिया। उसके बाद क्या था? तो इसका मेन जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट पे, उसके लिए एक क्वेश्चन लेके हम लोग ने समझा है कि क्या बोला गया। तो px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फाइंड आउट करना p0 और p-1 का। तो यही होता है वैल्यू निकालना दिए गए पॉइंट पे। आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बताना होगा p0 p-1 का। तो जहाँ पे x रहेगा वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, उसको फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और देन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। मूविंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस किसे कहेंगे। तो हम लोग ने वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वैल्यू बताना रहेगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि P-1 P0 P2 पे वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। बहुत इजी है। जीरोस मतलब क्या होता है? बोला गया है कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का ऐसा कौन सा वैल्यू उस पे डाल दे जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरोस कर दे। चलिए डिफिनेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल become equal to 0 at that value, मतलब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए जिस वैल्यू पे, मतलब हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं P2 P1 कुछ भी, और उस पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल में हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एग्जाम्पल लिए। तो अब x की जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू डाले जो इस एक्सप्रेशन को 0 कर दे। तो जो वैल्यू होगा उसको जीरोस कहेंगे। तो मुझे नहीं पता है, तो लेट एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, तो P1 पुट करते हैं। तो P1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, तो -7 + 1 क्या हो जाएगा? -6। 0 के इक्वल नहीं है, तो P1 0 नहीं कहलाएगा। तो लिख सकते हैं 1 इज नॉट द जीरोस ऑफ Px। जीरोस नहीं कहलाएगा, 0 के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो 0 के इक्वल टू हो जाता, तो इसको क्या कर सकते थे? तो 1 को 0 कह सकते थे। लेकिन 0 नहीं आ रहा तो इसको जीरोस नहीं कहेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे? एक एक वैल्यू को तो हम डालते नहीं, चेक करते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है कि क्या करें, इसको 0 के इक्वल टू कर दे, एक्सप्रेशन को क्या कर दे, तो 0 के इक्वल टू कर दे। तो क्या लिख सकते हैं? फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो क्या कर दे? px को 0 के इक्वल टू पुट कर दे। तो क्या कर दे? px को क्या कर दे? 0 के इक्वल टू पुट कर दे। तो px क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्या करेंगे? तो 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे। तो आप इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म में कि जोड़ने घटाने के मिडिल टर्म आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ जाए। तो क्या करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे तो 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4 है, इसका क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 2
फैक्टर आएगा, नहीं तो क्या सीख सकते हैं 1 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x एक मिनट प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए जोड़िए घटाइएगा तो -6 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 आ जाएगा, जो इस दोनों का प्रोडक्ट है। इस दोनों में कॉमन आ रहा है x, लिखेंगे x प्लस 1, इस दोनों में कॉमन आ रहा है -4, तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू प्लस 4। x का वैल्यू जो आया -4 i4, ये क्या होगा तो जीरोस होगा px का। सर कैसे समझेंगे, तो आप x की जगह पे -1 x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन को 0 पुट कर देगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या था, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था एक्सप्रेशन। यहाँ पे -1 और 4 आया है, कब आया जब इसको 0 के इक्वल टू पुट किया तब। क्या तो जीरोस फाइंड कर लिए, -1 और 4 होगा, तो चेक करते हैं कि 0 के इक्वल टू होता है कि नहीं। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 -4, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व करते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 -3 इंटू -1 +3 -4, 3 या 1 +4 -4 क्या हो गया, 0। देख रहे हैं px का एक्सप्रेशन ये था, वहां पे -1 पुट किए तो 0 आ गया, इसका मतलब p -1 जीरोस है, तो लिख सकते हैं ये जो हम लाए हैं सच सही है, तो लिख सकते हैं थस -1 is the zeros of px। क्या है तो जीरोस है px का। नेक्स्ट चेक करके देखते हैं 4 जो आया उसको, तो p x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू 4 -4, तो 4 का स्क्वायर 16 -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 -4, तो +16 -12 -4, तो क्या हो जाएगा -16 +16 -16 क्या हो जाएगा 0। ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब जो हम लोग ने -1 और 4 हम फाइंड किए 0 के इक्वल टू पुट करके जो दो x का वैल्यू लाया उस सच में सही कंडीशन है, सही तरीका है जीरोस निकालने का, तो लिख सकते हैं थस P4 is also the zeros of px। आप एक चीज गौर किए होंगे कि एक्सप्रेशन x स्क्वायर था तो x का वैल्यू 2 आया है, इसका मतलब ये है कि जितना डिग्री होगा उतना जीरोस होगा। अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 1 रहता तो जीरोस 1 ही होता, मैक्सिमम जीरोस 1 होता। यहाँ पे पावर 2 इसलिए मैक्सिमम जीरोस कितना है, x का वैल्यू 2 आया। अगर पावर 3 होता तो मैक्सिमम जीरोस 3 आता। तब नोट में हम एक चीज लिख सकते हैं, नोट में हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा डायरेक्टली इक्वल टू होगा मैक्सिमम जीरोस के, मैक्सिमम जीरोस ऑफ px। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो ज्यादा से ज्यादा उसका जीरोस 1 होगा, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा उसका जीरोस 2 होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा जीरोस 3 होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ मेन टॉपिक इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग ने सीख लिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी सीख लिया। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग, मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि ग्राफ पे हम लोग कैसे समझेंगे, ग्राफ पे देखे कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लिनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें मेनली जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो px को क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे x और y के टर्म में, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। तो x का वैल्यू जो जो लेंगे y का क्या क्या वैल्यू आता है इसमें क्या करेंगे तो लिखते जाएंगे। तब फॉर एग्जांपल में x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू
1 माइनस 4, इसको जब सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक, फिर x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या आएगा, -4 आएगा। देन x यहाँ पे -1 लेते हैं, तो x यहाँ पे -1 लेंगे तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा। 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग ने x का कुछ कुछ वैल्यू लिया तो y का कुछ कुछ वैल्यू आया। तो अब इसको देखते हैं, चलिए कि ग्राफ पे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये जो हम लोग ने टेबल बनाया है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -6 है, तो x, ये x एक्सिस कहलाता है, आप लोग को पता होगा क्लास 10th में है। इसको क्या बोलते हैं, तो x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये 0 हुआ, 0 से राइट साइड आते तो पॉजिटिव होता है, 0 से लेफ्ट साइड जाते तो नेगेटिव, 0 से अपर जाते तो पॉजिटिव, 0 से लोअर जाते तो नेगेटिव। तो x 1 है, y -6 है, तो x 1 है, y -6 है। तो इसको चलिए क्या करते हैं, तो प्लॉट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो -6 आ गया, -6 को हम लोगों ने क्या किया, तो प्लॉट कर दिए। देख सकते हैं आप लोग, -6 यहाँ पे आया है। और उसके बाद देन x 0 है तो y -4 है, तो x 0 है, y -4 है, x 0 y -4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x 0 हो गया, y -4 ये पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा पॉइंट मैं समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ। एक पॉइंट ये हो गया। देन x -1 है और y 0 है, x -1 यहाँ पे है और y 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा, y 0 रहना चाहिए और x -1 है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सर्कल। देन आगे x 2 है तो y -6 है, तो x 2 है y फिर -6 है, तो नीचे प्लॉट होगा, x 2 है, y -6 है। सेम यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट x 4 है, y 0 है, तो 4 पॉइंट हम लोग ने प्लॉट कर लिया। एक मिनट, x 4 है, y 0 होता है, x 4 और y 0, तो एक पॉइंट ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको 5 पॉइंट कहेंगे। तो चलिए ये सबको मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो देखिए ग्राफ में, देखिए यहाँ से एक पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पॉइंट एक, यहाँ पॉइंट है, तो इसको मिलाएंगे पॉइंट बाय, एक यहाँ मिलेगा ऐसे, फिर ऐसे मिलेगा, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक यहाँ पॉइंट था, फिर ये ऐसे मिलेगा, इसको यहाँ मिलाना है। ठीक, अब इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये ऐसे एक्सटेंड होगा और ये ऐसे एक्सटेंड होगा। तो एक ग्राफ प्लॉट हो गया हम लोग का। तो ग्राफ प्लॉट होगा किसका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसे प्लॉट होगा, नहीं तो एक ऐसे प्लॉट होगा। मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्या प्लॉट होगा, आप लेक्चर में बने रहिए। तो क्या हो सकता है कि एक क्या ग्राफ बनेगा, केस कि एक ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, तो इस जो शेप होता है इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, ऐसा शेप रहे या ऐसा रहे, दोनों को क्या बोलेंगे, पैराबोला। पैराबोला, इसको भी पैराबोला बोलेंगे और इसको भी पैराबोला बोलेंगे। अगर ऊपर की तरफ है तो बोल देंगे ओपन अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, ओपन अपवर्ड। नीचे की तरफ है तो बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन इसका नाम है पैराबोला। ऊपर की तरफ कब होगा, ऊपर की तरफ जब होगा जब a 0 से बड़ा रहेगा, नीचे कब होगा, जब a 0 से छोटा रहेगा। तो इस ग्राफ में क्या है, तो ऊपर की तरफ खुला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए a किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे क्या है, तो 1 है, और 1 0 से क्या रहता है, तो बड़ा रहता है, इसलिए क्या हुआ है, तो ऊपर की तरफ ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, तो a 0 से बड़ा था, इसलिए यहाँ पे क्या देखे, तो ऊपर की तरफ खुला है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला ये बात है, एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका अपवर्ड खुला है। तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, तो 2 बार काटा है। तो ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है
कि अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, 2 जीरोस होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं, तो जो जीरोस होते हैं मैक्सिमम 2 बार काटेगा, मिनिमम 1 बार काटेगा, नहीं भी काटेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या करेगा, तो 2 बार काटेगा। तो इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा नोट में, क्योंकि हर हमेशा ग्राफ तो प्लॉट नहीं करेंगे। इसका नोट है, लिखेंगे a graph cuts x axis n times। n टाइम्स करने का मतलब अगर 2 टाइम काटता है, n की जगह पे नेचुरल नंबर का बात हो रहा है यहाँ पे, इज डायरेक्टली इक्वल टू n नंबर ऑफ zeros of पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि अगर x एक्सिस को n टाइम्स कोई ग्राफ काटेगा तो उसमें n नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेगा। इसका मैं बाद में भी अब एक अच्छे से नोट बना के लिखूंगा। तो आप लोग ने समझ लिया कि अगर ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ है, अपर की तरफ है तो उसका क्या बोलते हैं, तो पैराबोला बोलते हैं। ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ऊपर की तरफ कब खुलेगा, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। नीचे की तरफ कब खुलेगा, जब a का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है 3 टाइप में एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 केस है। चलिए 1 बाय 1 करके जानते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कहला क्या कहता है कि 2 जीरोस आर डिस्टिंक्ट। क्या रहेगा, तो 2 जीरो अलग अलग रहेंगे। अगर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका 2 जीरो एग्जिस्ट करता है, दोनों अलग अलग है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। 2 जीरोस आर डिस्टिंक्ट, तो कैसे बनेंगे, तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ग्राफ जो करेगा एक्स एक्सिस को कट करेगा अलग अलग पॉइंट पे। कैसे, तो देखिए ये अगर ग्राफ है तो ऐसा कुछ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ पे ए डैश। अगर अपवर्ड है तो, अगर डाउनवर्ड रहेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए डैश, ई एक्स डैश, ई वाई डैश, यहाँ पे भी एक्स डैश, ये वाई डैश। तो केस पहले समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका 2 जीरो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो उसका ग्राफ जो रहेगा अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए अलग अलग पॉइंट पे कट किए हैं। चलिए आगे चलते हैं केस 2 में। केस सेकेंड, 2 इक्वल जीरोस। केस सेकेंड में क्या है कि अगर 2 जीरोस का क्या है, तो इक्वल है, 2 इक्वल जीरोस, तो उसका ग्राफ क्या करेगा, तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेगा, तो कट करेगा। अगर 2 जीरोस इक्वल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसका ग्राफ क्या करेगा, तो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, तो कट करेगा। कैसे, तो देखते हैं। अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, तो क्या इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसा बनेगा। एक पॉइंट को टच करेगा जिसको a बोलेंगे। अपवर्ड पैराबोला, अगर डाउनवर्ड रहेगा तो x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, तो डाउनवर्ड रहेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। केस 2 भी हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। चलते हैं केस 3 पर। केस थर्ड, तो केस थर्ड में है कि क्या रहेगा, नो जीरो एग्जिस्ट। अब मैक्सिमम बोला गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो होगा, तो मिनिमम में क्या होगा, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा, नो जीरोस
एग्जिस्ट, अगर कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अगर दो है तो दो बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक जीरो है तो एक बार कट करेगा, अगर कोई जीरो नहीं है तो एक बार भी नहीं कट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, लिख सकते हैं ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव एक्स एक्सिस, क्या रहेगा तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, और कंप्लीटली बिलो या नीचे रहेगा एक्स एक्सिस से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एक मिनट गलती कर रहे हैं हम लोग, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा, इसके ऊपर भी गलती किए हैं, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा, वाई। समझाने में मैं इतना लीन हो गया कि मैं इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक्स कहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई कहाँ पे लिख रहा हूँ। ये एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये यहाँ पे भी गलती हो गया, वाई वाई डैश होगा, ये एक्स और ये एक्स डैश होगा। चलिए कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक होते रहते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और डाउनवर्ड रहेगा, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट आज के लेक्चर का क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहला तो जीरोस कितना होगा तो वही डिग्री, वही इसी के बारे में, तो डिग्री जितना रहेगा उतना जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर पॉलिनोमियल है x 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 8, तो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, x का मैक्सिमम पावर 3 है तो लिख सकते हैं डिग्री 3 है। तो जीरोस कितने होंगे, तो जितना डिग्री है तो उतना मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, मिनिमम जीरोस क्या हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या 0 भी हो सकते हैं। ई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम में 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है 4x का पावर 5 प्लस 9x माइनस 3, तो डिग्री यहाँ पे क्या है, तो 5 है। तो मैक्सिमम जीरोस का पूछा जाता है, मिनिमम का नहीं पूछा जाता है। तो डिग्री 5 है तो मैक्सिमम जीरोस कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। ठीक, अब आगे है इंपॉर्टेंट नोट। पहला क्या था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना हो रहेगा उतना मैक्सिमम जीरो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट में, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस n टाइम्स, मतलब वही है कि अगर कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को n टाइम्स कट करता है, विच इज डायरेक्टली इक्वल टू n नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या रहेगा, तो n नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होगा। तो इसका लिख सकते हैं मत या सरल भाषा में, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो लिखेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना जीरो एग्जिस्ट करेगा पॉलिनोमियल का। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है
ई वाई है, ई वाई डैश है, ई एक्स है, ई एक्स डैश है। ग्राफ दे दिया गया है ऐसा, ठीक। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक्स एक्सिस ये है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 1 होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y, y डैश, x और x डैश। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार ग्राफ काटा है, एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। जितना एक्स एक्सिस को कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतना होगा। कुछ क्वेश्चन है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लुक एट द ग्राफ, इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया बोला कि ग्राफ को देखिए और y इक्वल टू px है, px क्या है तो पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मतलब ये जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ जो एक्स को कितना बार कट कर रहा है, तो एक बार कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। कितना है, तो 1 है। रीजन में क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं रीजन में लिखेंगे ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। मतलब क्या है, तो ग्राफ जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, तो 1 है। दूसरा में आते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ है कि यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस को कितने बार भी कट करे ना कट करे उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस जो ये मेरा ग्राफ है कितने को कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो लिख सकते हैं कितने जीरोस होंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। रीजन में सेम लिखेंगे ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। कितने पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है एक्सिस को, इसलिए कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। रीजन बता दिया गया कैसे लिखना है, तो लिखेंगे ग्राफ कट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितने भी है तो आप लोग रीजन खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितने बार में एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार में, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, तो लिखेंगे 1 होगा। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, तो ऐसे करके यहाँ पे आया तो एक पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 2 पॉइंट है, एक ही पॉइंट। तो लिखेंगे इसका द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये जो ग्राफ है 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, 4। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस एक्सरसाइज में, उस वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।